मालाड में 7 दिवसीय भागवत कथा संपन्न। भक्ति भाव में डूबे श्रद्धालु मालाड पश्चिम स्थित गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के ग्लैमोरा बैंक्वेट में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का भक्तिमय वातावरण के बीच भव्य समापन हुआ। पिछले 7 दिनों में चल रहे इस दिव्य आयोजन में श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के रस में पूरी तरह डूबे नजर आए। कथा स्थल पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही, जिससे पूरा परिसर भक्तिमय माहौल से गूंज उठा। इस पावन कथा का वाचन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित गोपाल मिश्रा के मुखारबिंद से किया गया, जबकि भागवत आचार्य के रूप में बाल व्यास जी की विशेष उपस्थिति रही। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सुरेंद्र शर्मा, राजश्री शर्मा एवं समस्त शर्मा परिवार द्वारा किया गया। कथावाचक पंडित गोपाल मिश्रा ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप, भक्तों के प्रति उनके प्रेम, धर्म की स्थापना और मानव जीवन को सकारात्मक दिशा देने वाली शिक्षाओं का भावपूर्ण वर्णन किया। वहीं राधा रानी के दिव्य प्रेम प्रसंगों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कथा के माध्यम से समाज में आध्यात्मिक चेतना, संस्कार और भक्ति भाव को मजबूत करने का संदेश भी दिया गया। समापन अवसर पर शिवसेना नेता संजय निरुपम, वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार रामकिशोर त्रिवेदी, आदित्य दुबे, आनंद मिश्र, भानु मिश्र सहित कई मीडिया प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे तथा सभी ने कथा का रसपान किया। 7 दिनों तक चले इस दिव्य आयोजन का आज श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ समापन हुआ, जिसने श्रद्धालुओं के मन में आध्यात्मिक ऊर्जा और भक्ति की एक नई अनुभूति छेड़ दी। नाम है सुदामा, एक बार मोहन से जाकर के कह दो, एक बार मोहन गरीब आ गया है, दिल में सुदामा गरीब आ गया है। मणि को बहुत मुझे तेरी मन खुद बनाइए, अपने लिए गाइए, भगवान को धन्यवाद। की बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोरे मुकुट तेरे सोहे, मुकुट मेरे शीश सोहे, प्यारी बंसी मन मोहे, आज यहाँ गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के इस सभागार में हमारे बीच के मशहूर कथावाचक पंडित राम गोपाल मिश्रा जी का भागवत कथा का आयोजन बहुत भव्य और दिव्य तरीके से हुआ है। आयोजक उद्योगपति श्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी के बुलावे पर आज हम यहाँ पे आए और उनके बुलावे पर द्वारकाधीश के तमाम भक्त और भक्ति ने यहाँ पर उपस्थित हैं। मिश्रा जी की कथा का सुनाने का जो तरीका है, जो उनकी शैली है, बहुत अद्भुत। और जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने विप्र सुदामा का स्वागत किया और जो दृश्य निर्माण किया गया, उससे मन अभिभूत हो गया। कृष्ण की कहानी हर मनुष्य के जीवन में जिंदगी को
एक बहुत सकारात्मक तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। वही कहानी, वही कथा आज मिश्रा जी यहाँ पर सुना रहे थे। इस कथा से सुन के सभी के जीवन में अच्छे दिन आए, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। जीवन के अंदर भागवत कथा का बड़ा महत्व है। भागवत एक दर्पण का काम है कि जिस प्रकार व्यक्ति नहाने के बाद के अंदर दर्पण की आवश्यकता पड़ती है, तो उसी प्रकार इस संसार के अंदर यदि जीवन को उज्जवल और भविष्य बनाना चाहता है तो वर्तमान समय के अंदर भागवत के अंदर प्रवेश करे और अपने स्वयं का निज का अवलोकन करे। भागवत के अंदर जो 7 दिन जो भागवत का मिला है वो एक जीवन के अंदर एक संयम का दिन है कि 7 दिन तक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर स्वयं का परीक्षण कर सकता है। काम पर, क्रोध पर, मद पर, लोभ पर, क्या मैं अपने आप को इन साधनों के विहित होकर के रख सकता हूँ अपने आप को, ये खान के ऊपर, बोलने के ऊपर। तो 7 दिन की कथा श्रवण नहीं है, ये अपने आप का जांच का विषय है कि जिस प्रकार डायबिटीज की जांच कराते कि हमारी वो डायबिटीज है या नहीं है, जैसे बीपी है हमारी यही नहीं है, तो हम अपने आप की स्वयं की जांच कथा में, कीर्तन में, भजन के अंदर, इसमें व्यक्ति की स्वयं की जांच होती है। सुरेंद्र जी के संकल्प को बहुत सत्संकल्प कहेंगे कि आज समाज और परिवार की उन्नति और प्रसन्नता भगवान के चरणों के अंदर 7 दिन तक भागवत कथा करा के उन्होंने सबको ओतप्रोत जो कराया है, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है उनके ऊपर। नहीं, सब लोग युवा ड्रग्स के अंदर नहीं है। आप कथा के अंदर देखोगे तो काफ़ी युवा पीढ़ी वर्तमान समय के अंदर कथा के अंदर आ रही है। और मैं कहूँगा व्यासपीठ के द्वारा कि लोगों को बड़े बुजुर्ग कथा को सुने, अवश्य सुने, लेकिन अपने बच्चों जो है आने वाले संस्कृति और सनातन संस्कार को यदि सुरक्षित यदि रखना है तो आने वाली पीढ़ी को ये अपने कार्य जिम्मे को लेना चाहिए उनको। और गीता, गंगा, गोपी, इनके भावों को लेकर यदि चले, क्योंकि सनातन संस्कृति को बचाने के लिए 4 ही चीज़ हमारे यहाँ पर है, गंगा, गीता, गोपी और गायत्री। इन चारों को यदि सनातनी यदि समझ में आए तो हमारा सनातन धर्म सुरक्षित है, कोई भी इसके ऊपर कोई आँच नहीं। सनातन धर्म से कोई दूर नहीं हो सकता। जैसे क्योंकि सूर्यनारायण भगवान से यदि कोई कहे कि मैं दूर हो रहा हूँ, तो दूर नहीं हो रहा है, वो केवल अपने आप को मान रहा है। क्योंकि सूर्यनारायण भगवान को देखने का अर्थ है कि आंख बंद कर लेना, क्योंकि आंख बंद के कोई जी नहीं सकता। तो उसी प्रकार सनातन धर्म को छोड़ नहीं सकता कि कोई कपड़ा नहीं है कि कपड़े को उतार कर रख दिया। धर्म एक कर्तव्य, एक स्वभाव है कि जैसे प्यास लगना है जल का, तो जल के बिना नहीं रह सकता, जल पीना ही पड़ेगा, भोजन के बिना नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार धर्म को व्यक्ति को अपनाना ही पड़ेगा। धर्म ही जीवन है व्यक्ति का। सनातन धर्म स्वयं अपने आप के अंदर सिद्ध है। जिस प्रकार सनातन धर्म की जो जड़ें हैं इतनी कमजोर नहीं है, इतनी गहरी है कि कितने भी लाखों युग, आज का सनातन धर्म नहीं है, ये प्राचीन है। जो पुराण हमारी जो कथा वगैरह जो भागवत कथा है वो आज की नहीं है ये। तो जिसे वृक्ष की जो सतह जो शाखाएं इतनी मजबूत है, यदि कोई नष्ट करने की यदि बात कर रहा है तो वो मूर्खता है, क्योंकि कभी नष्ट नहीं होता। आज कोई सूर्य के प्रकाश को यदि कोई नष्ट करना चाहे, चंद्रमा की रोशनी को कोई नष्ट करना चाहे, तो जीवन के अंदर नष्ट नहीं कर पाएगा। यदि वो नष्ट करने की बात कर रहा तो मूर्खता, उसके अज्ञानपन। विचार ऐसा है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए कि जिस इंग्लिश स्कूल के अंदर बच्चे जा रहे हैं वहाँ पर भी वो पढ़ाई करें, लेकिन घर पे आने के बाद के अंदर जो गृहस्थ परिवार में रहने वाले हैं, कम से कम अपनी गीता से, रामचरितमानस से, भागवत कथा से कुछ संस्कार उनको दें। मैं सबसे व्यासपीठ से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आने कर रहे हैं और बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चे हमारे सनातन धर्म को अपनाए। तो पहले जो माता पिता घर के अंदर वो सनातन धर्म को अपनाए और चले, खुद चंदन लगाए, बच्चों को तिलक लगाए, मंदिर के अंदर जाए, बच्चों को लेकर के जावे, तो स्वयं को ही अपनाना पड़ेगा। क्योंकि सनातन धर्म के अंदर जो बच्चे जिस चीज़ को देख रहे हैं उस चीज़ को करेंगे, बोलने से असर नहीं पड़ेगा। आगामी कार्यक्रम भगवत कृपा के द्वारा मलाड इष्ट के अंदर शराब मातृ हॉल है, 25 तारीख से 31 तारीख तक वहाँ पर कार्यक्रम श्रीमद् भागवत का कथा का प्रारंभ होगा। सभी लोग व्यासपीठ के द्वारा मैं आह्वान करता हूँ कि आप सभी लोग आइए। और इसके पश्चात अंधेरी जीवित नगर इष्ट में लक्ष्मीनारायण मंदिर के अंदर भागवत का बड़ा सुंदर आयोजन हो रहा है। लक्ष्मीनारायण मंदिर के अंदर सभी लोग भक्त लोग वहाँ पर सादर आमंत्रित है। किसी का फ़ोन आया कि मुझे आपसे मिलना है। मैं एक्चुअली महीने में 20 दिन यात्रा में रहता हूँ, तो मैंने कहा आज मुंबई हूँ, घर पे हूँ, आप आ जाइए। तो 12 बजे घर आ गए। उन्होंने मेरी पुत्री का नाम लिया कि वैदेही मेरी पुत्री है, कि इसने मुझे कहा है कि भागवत करनी है। मैं हर महीने वृंदावन जाता हूँ, माँ के बिहारी के दर्शन करता हूँ सालों से। तो मैंने कहा कि आदेश आ गया है कि भागवत करनी है, पुत्री के मुंह से निकला है। तो मैंने कहा करिए गुरु जी। तो उन्होंने कहा कब करोगे? मैंने कहा वो तो आप बताओगे।
तो उन्होंने कहा कि उस टाइम 7-8 महीने पुरानी बात है, उन्होंने कहा पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है और उस वक्त भागवत की हुई बहुत ही शुभ होती है। ऐसा कहते हैं पुराणों में और भागवत में कि 1000 गुना ज़्यादा पुण्य मिलता है सुनने वाले को, सुनाने वाले को और जो भी कराने वाले को, जो भी लोग हैं सबको। तो मैंने कहा जो आपको उचित लगे वो आप मार्गदर्शन करो, हमको तो कुछ आता नहीं है, जैसे आप बताएंगे हम करेंगे। इस तरह से ये बीज पड़ा और आज इतना बड़ा बरगद के रूप में आपने देख लिया है कि हो गया है। भागवत की संकल्पना ही बहुत बड़ी बात होती है और आपने इसे संपूर्ण किया है। क्या कहेंगे इस बीच इन 7 दिनों में आपने भागवत सुना है, कोई अड़चन या इस तरह की कोई बातें आई कि आगे कैसे पूरा होगा? पहली बात तो ये है कि जब भागवत स्टार्ट हुई थी तो मन में मुझे कोई संकोच नहीं था। मुझे पता भी नहीं था कि भागवत क्या होती है, कैसे होती है, कितना खर्चा लगता है, क्या क्या तैयारी करनी पड़ती है। तो मैंने अपनी पत्नी राशि को कहा, बेटे वेदांत को, सिद्धांत को, बहू को, सिमरन को और मेरी बेटी वैदेही को और हमारी भतीजी है मनीषा, उसको मैंने कहा भाई आप लोग तैयारी करो, जैसे जैसे गुरुजी बताते हैं वैसे वैसे तब तैयारी करो कि बहुत सारी तैयारियाँ होती है। भगवान कृष्ण का जन्म होता है, गोवर्धन पूजा होती है, अलग अलग भगवानों का अवतार होता है, तो उसके हिसाब से सब तैयारियाँ करनी पड़ती है। तो इन्होंने वो सब तैयारियाँ की। उसके बाद में फिर हुआ कि करेंगे कहाँ, तो फिर मेरे को लगा कि गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में करते हैं, नज़दीक पड़ेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मुझे ये अंदाज नहीं था कि भागवत से लोग इतना प्रेम करेंगे, वरना मेरे लिए जगह बहुत छोटी है, 2-4 हज़ार आदमी नहीं आए तो मुझे आनंद भी नहीं आता है। तो भगवान ने अगर कभी फिर से मेरे पे कृपा की तो अगली भागवत जब भी होगी तो बहुत ही बड़े रूप में करने की कोशिश करूंगा, अगर भगवान शक्ति देंगे तो। क्या कहेंगे उनके बारे में, किस तरह धन्यवाद? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि पूरी भागवत में ना तो हमें कोई अड़चन आई, ना ही किसी तरह की तकलीफ हुई। जितने भी दर्शक लोग, रिश्तेदार, भाई बंधु सभी आए हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उन्होंने बहुत आनंद लिया, वो लोग बहुत खुश हुए और साथ में मैं भी बहुत खुश हुआ, मेरी आत्मा प्रसन्न हुई। और मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कोई मैं साक्षात भगवान को देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। अपने अंदर मैंने बहुत परिवर्तन पाया है। शायद इस भागवत के बाद वो परिवर्तन बना रहे, भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि कुछ अवगुण हमारे सामने होते हैं, हमारे में भी है, वो सब शायद निकल जाए, ऐसी प्रभु से इच्छा है। समाज कल्याण के लिए क्या संदेश देंगे जो लोग भागवत से जुड़ रहे हैं? देखिए समाज कल्याण के लिए तो मेरे पास एक ही संदेश है कि जितनी भी युवा पीढ़ी है, परिवार हैं, परिवारों में बुजुर्ग हैं, जवान हैं, काम करने वाले हैं, नौकरी करने वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, किसी भी प्रोफेशन में हो, जो सनातन से जुड़े हैं, उन सबको जब कभी भी भागवत कहीं होती हो या कहीं हो रही हो, सुनने का मौका मिले तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ज्ञान और जो भगवान का ये व्यासपीठ बोलते हैं, इसमें ऐसा बोला जाता है कि व्यास जी खुद बोलते हैं, उसमें जो वक्ता है उनके अंदर वो आ जाते हैं और वो बोलते हैं, तो वो जो शब्द निकलते हैं वो आत्मा को छू जाता है। तो मेरा ये कहना है कि सब बच्चों को, जैसे ये यंग अभी देखिए आपके मीडिया के साथी हैं, इन सबको भी अगर कभी मौका मिले, आप लोगों को भी मौका मिले तो आपको जरूर बैठना चाहिए। और ऐसा बोला जाता है कि भागवत की कथा में, जैसा गुरुजी ने कहा है, मैंने इसलिए माना है कि अगर कोई बिल्ली भी जा रही है और उसके कान में 2 मंत्र पढ़ गए तो वो भी मुक्ति पा जाती है। तो हम तो इंसान है। में लगने की कोई बात नहीं, ये आपकी आस्था और धर्म वीरता पर निर्भर है। और शर्मा परिवार, जिसके मुखिया सुरेंद्र शर्मा जी हैं, हमारे अग्रज तुल्य, जो व्यक्ति वर्षों से बांके बिहारी लाल जी की सेवा में नियमित रूप से जाता हो, और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जिस व्यक्ति का जन्म स्वयं ब्रजभूमि में मथुरा में हुआ हो, तो वृंदावन से श्री कृष्ण जी से उसका क्या संबंध होगा आप समझ सकते हैं। भक्ति भाव की सरिता बही, एक सप्ताह ज्ञान प्राप्त हुआ लोगों का। तो शर्मा परिवार, खासतौर से सुरेंद्र शर्मा जी का यह धार्मिक आयोजन, मुझे लगता है
आज के भौतिकवादी युग में जब लोग धर्म के प्रति कदाचित संकुचित हो रहे हैं, उनमें एक आकर्षण, उनमें आस्था का भाव पैदा करने का ये बहुत बड़ा प्रयास है। मैं साधुवाद देता हूँ श्री सुरेंद्र शर्मा जी को, उनके संपूर्ण परिवार को, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जन कल्याण की दृष्टि से, विश्व कल्याण की दृष्टि से इस आयोजन को बहुत सफल तरीके से एक परिणाम तक पहुंचाया। बाकी तो श्री कृष्ण जी तो ऐसे प्रभु हैं जिनकी गाथा पूरा विश्व गाता है, जिनके प्रशंसक विश्व में कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां न हो। और ऐसे कृष्ण भक्त, ऐसे श्याम भक्त श्री शर्मा जी ने एक बहुत पुनीत कार्य किया है हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, आस्थावान लोगों के लिए, और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। मैं आग्रह करूंगा कि अब अनवरत इसको एक वार्षिक संस्करण का स्वरूप अगर दे देते हैं कि वर्ष में एक बार भागवत कथा अवश्य होगी, तो ये बहुत उत्तम कार्य होगा। दूसरी, पंडित गोपाल मिश्रा जी ने जितने सरल, सुगम और व्यावहारिक तरीके से कथा का वाचन किया, जो श्लोक और भजन का गायन किया, हमने देखा कि जब करुण रस की बात आई तो इस हाल में बैठे 95% लोग, उनकी आंखों में आंसू थे। तो यही तो महात्म्य है, यही इसका अर्थ है। बहुत अद्भुत आयोजन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कहने के लिए कुछ ज़्यादा शब्द नहीं है, क्योंकि ये कथा इतनी मनभावन थी कि मैं पूरी तरह से कथा में डूबा रहा। और भागवत अपने आप में मोक्षदायिनी है, मोक्ष को देने वाली है। और भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं, इनके बारे में क्या कहना, साल भर अगर उनका बखान करते रहो तो भी कम है। पिछले 17 मई से जो यहाँ ज्ञान की गंगा बही, प्रेम की कथा बही, प्रेम रस बहा और श्रोताओं ने आनंद लिया, ऐसा अद्भुत आनंद मैंने भागवत बहुत बार श्रवण किया है, लेकिन ये जो आयोजन है, ऐसा अद्भुत आनंद मैंने पहली बार देखा। मैं सुरेंद्र शर्मा जी, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, भाई हेमंत जी जो हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने जैसा बताया आपको, उसके अनुसार यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एकदम पिन साइलेंट रहा है। क्योंकि पंडित गोपाल मिश्रा जी के मुखार बिंदु से जब कथा शुरू हुई तो लोग 3-3, 4-4 घंटा बैठे रहे। तो रुक्मिणी विवाह, राधा वियोग और सुदामा चरित तो आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा ही है, बहुत अद्भुत रहा है। मैं बड़े भाई सुरेंद्र शर्मा को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। शर्मा परिवार खूब फूले फले, इसी तरह से प्रसन्न रहे। और जैसा हेमंत भाई ने कहा कि साल में एक बार ऐसा आयोजन होना चाहिए, तो ऐसा आयोजन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से होता रहे, हम सब लोगों को बड़ा आनंद आएगा। इसी के साथ धन्यवाद। मुख से निकले हुए वो महावाक्य है, यदि इंसान अपने जीवन में धारण कर ले तो उसके अंदर सारे संस्कार परिवर्तन होने लग जाते हैं। जो आज की दुनिया में, कलयुगी दुनिया में जो पंडित जी ने सुनाए, उनमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ये डायरेक्ट भगवान के मुख से निकले हुए महावाक्य है, भागवत, श्रीमद् भगवत गीता। यही 2 शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगी। ओम शांति। ये प्रेरणा मेरे को मेरी ननंद सौप्ती दीदी, वैदेही दीदी और मनीषा दीदी से मिली। इन्होंने मुझे पूरा गाइडेंस दिया कि कैसे करना है, क्या करना है। और मेरी बड़ी भाभी गुंजन भाभी, उन्होंने सब बताया, उस हिसाब से हम करते गए और ये बहुत सफल रहा। जिम्मेदारी तो इतनी नहीं हुई क्योंकि मम्मी जी भी थे, मम्मी जी ने सब संभाला। थोड़ी बहुत हमें थी तो हमने अच्छे से संभाला और मम्मी के गाइडेंस में हमने सब अच्छे से किया। बहुत अच्छा रहा, हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने अच्छे से सारी चीज़ें हुई और हम बहुत आभारी है कि सब लोग आए और हमारी शोभा बढ़ाई।
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुझे तो पता नहीं था कि मुझे कल बनना था, तो वैदी जी ने मेरे को बताया कि बुलावा आ गया कि 401 में जाना है। जैसे ही 401 में बैठा तो पूरा कार्यक्रम चालू हो गया। तो मैंने तो आनंद उठाया। पहले 2 घंटा पहले ही हमको तैयार कर दिया था, तो 2 घंटे तक हमको पूरा का पूरा आभास हुआ कि कैसा महसूस होगा, और ऊर्जा तो अलग सी आई अंदर, अच्छा भी लगा बहुत, और एक सुकून है, मन में शांति हो गई, और ठहराव आया, और उसमें समय निकल गया। तो यही सीख मिली हमको। शायद ये हम कभी ना करते, बट माहौल ही इतना अद्भुत बन गया था कि जब पंडित जी ने कहा आप रुक्मणी बनेगी, तो मैंने कहा हाँ जरूर। और जब वो उन्होंने हमें तैयार किया तो ऐसा लग रहा था कि हम उसी टाइम में उसी जगह पहुंच गए। और जो भजनों से और जो श्लोकों से हम अंदर आए,